उत्तर प्रदेश के देवरिया में 8 जनवरी को एक अलग तरह की शादी हुई। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों ही लड़कियां थीं। ऑर्केस्ट्रा में बतौर डांसर का काम करने वाली इन दोनों युवतियों ने मंदिर में शादी रचा ली। दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और 2 साल से पति पत्नी की तरह साथ रह रही थी। दोनों ने अपनी शादी का पहले बाकायदा नोटरी शपथ पत्र बनवाया। उसके बाद मंदिर में पूरे विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ शादी की। एक दूसरे को वरमालाएं भी डाली। एक युवती ने दूसरी युवती के मांग में सिंदूर भरा। इतना ही नहीं, एक युवती वर के ड्रेस में यानी शेरवानी और सिर पर टोपी पहने हुए थी, तो दूसरी युवती ने शादी का जोड़ा यानी साड़ी पहन रखी थी। अब यह समलैंगिक शादी पूरे क्षेत्र और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल देवरिया के एक ऑर्केस्ट्रा में ये दोनों लड़कियां करीब 3 साल से साथ डांस करती आई हैं। डांस के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लीं और समाज की चली आ रही रीति से विद्रोह करते हुए आपस में शादी करने का फैसला लिया। दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। एक लड़की का नाम जयश्री राहुल है, जिसकी उम्र करीब 28 साल है। वही दूसरी लड़की का नाम राखी दास है, जिसकी उम्र करीब 23 साल है। 30 दिसंबर को ऑर्केस्ट्रा संचालक और उसके कुछ साथी दीर्घेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और दोनों युवतियों की शादी करने की बात कही, लेकिन मंदिर के महंत ने उच्च अधिकारियों की अनुमति न होने का हवाला देते हुए उन्हें वहां से लौटा दिया। उसके बाद मायूस होकर सभी लोग वापस लौट गए और भाटरा पानी तहसील जाकर दोनों ने शादी के लिए स्टाम्प पेपर खरीदा। फिर दूसरे मंदिर में जाकर शादी रचा ली। इश्क जब परवान चढ़ा तो फिर वह किसी की भी नहीं सुनता। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। कानून ने भले ही सम सेक्स मैरिज को मान्यता न दे, मगर इन्होंने दिल की सुनी और यह फैसला लिया। दोनों का कहना है कि भले जिंदगी के बंधन से ही मुक्त कर दो, लेकिन रहेंगे तो हम साथ ही। वैसे परिजनों की रजामंदी के बाद ही इन्होंने मंदिर में 7 फेरे लिए। राखी खुद को पत्नी व जयश्री को पति मान रही हैं। कोई भी हो सकता है हमसफर। हमसफर यानी एक ऐसा शख्स जो जिंदगी के सफ़र में आपका साथ दे, ताउम्र आपके साथ दे और आपकी ज़िंदगी के सफ़र को खूबसूरत बनाए। एक लड़की है तो भी आपका हमसफ़र कोई लड़की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर एक लड़का ही हो। बात दिल मिलने की है। अगर कोई लड़की पसंद आ रही है तो उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकती हैं। खासकर 35-40 साल की उम्र तक शादी नहीं की है और ज़िंदगी अकेले बिताने में डर लग रहा है, तो वह एक लड़की के साथ सेटल हो सकती है। वह आपकी बीमारी हारी में आप सबका साथ देगी ही, साथ ही आप उसके रूप में आपके पास अपने मन की बात शेयर करने के लिए भी कोई खास शख्स भी होगा। वैसे भी प्यार पर किसी का वश नहीं होता है। अगर प्यार 2 तरफा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्यार समलैंगी के साथ ही हुआ हो या विषमलैंगी के साथ। अक्सर 2 लड़कियों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन जाता है कि उन्हें एक दूसरे की आदत हो जाती है। वे अलग होकर जीने की कल्पना नहीं कर पाती। 2 लड़कियां किसी घर में साथ रह रही हैं तो आस पास वाले उंगली भी नहीं उठाते। उनके लिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना आसान होता है और साथ रहते हुए भी वो फिजिकल हो तो भी प्रेगनेंसी का डर नहीं रहता और वे आराम से घूमना फिरना, शॉपिंग या मूवी देखना, ये सब अपना क्रियाकलाप कर सकती हैं। इसमें न तो सोसाइटी वालों को परेशानी होती है, न रिश्तेदारों को। इससे 2 सहेलियों की खूबसूरत बॉन्ड माना जाता है। मगर कभी कभी यह रिश्ता दोस्ती से बढ़कर हो जाता है। तब दोनों एक दूसरे को हमसफ़र बनाने को आतुर हो उठती हैं। इसमें उन्हें समाज और कानून की बंदिशों का सामना करना पड़ता है। लोग इस रिश्ते को कोई नाम देने की बात पर मजाक उड़ाने लगते हैं।
क्योंकि वे इस रिश्ते को दोस्ती के आगे देखने की बात सोच ही नहीं पाते। जब दो लड़कियां रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचने लगती हैं तो उन्हें शुरू में कुछ व्यवधानों व लोगों की सहमति का सामना करना पड़ता है, मगर समय के साथ सब सही हो जाता है। अगर दो लड़कियां शादी करने की बात सोचती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कानून ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी है, यानी कानून की नज़र में सेम सेक्स मैरिज जायज़ नहीं है। फिर भी यदि दो लड़कियां इस संबंध में बंधती है तो उन्हें कुछ मामलों में क्लियर रहना चाहिए और शादी के बाद कभी कभी इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे की हम सफ़र हैं। समय के साथ आपकी उम्र बढ़ेगी और हो सकता है किसी एक की मृत्यु पहले हो जाए। ऐसे में शादी के बाद अपने पार्टनर को फाइनेंशियली स्ट्रगल बनाए रखने के लिए पहले से सोच कर रखिए कि ऐसे रिश्तों में अक्सर घर वाले नाराज़ होते रहते हैं और सपोर्ट भी नहीं करते। इसलिए अपने पार्टनर के भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप उससे अपने इनकम व बाकी हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी दें। बैंक अकाउंट भी जहां भी संभव हो उसे अपना ही नॉमिनी बनाएं। अपने भाई के बच्चों के बजाय अपनी प्रॉपर्टी का हकदार अपने पार्टनर को बनाएं। हो सके तो एक बच्चे को गोद लें। भले ही आपका फिजिकल रिश्ता खूबसूरत हो, आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हों, मगर ऐसे रिश्तों में कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है और वह पेरेंट्स न बन पाने की। आपको इसकी शादी से संतान सुख नहीं मिल सकता। ऐसे में बुढ़ापे में अकेलापन तकलीफ पहुंचा सकता है। इसके लिए पहले से इसका समाधान ढूंढ कर रखें। कानूनी तौर पर एक अकेली लड़की भी बच्चा गोद ले सकती है। इसके लिए शादी के पहले या बाद आप में से कोई एक बच्चे को गोद ले ले। इससे आपका परिवार पूरा बना रहेगा। बच्चा आप दोनों को बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी कहकर भी बुला सकता है। बच्चा आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। एक दूसरे की पूरक बने। आप दोनों में से एक जॉब कर रही है और एक नहीं, तो आप दोनों पति पत्नी की भूमिका निभा सकते हैं। जो जॉब करती हैं पैसे कमाने पर ध्यान दे और दूसरी लड़की घर और बच्चे की साज संभाल में समय लगा सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपने पार्टनर के पूरक की भूमिका निभाएं और दिल खोल कर अपनी ज़िंदगी का